विभाग की संरचना यानी कि डायरेक्टर्स, उसमें आपके डायरेक्टर्स रहते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आपका जो ब्लॉक लेवल पर, ये सारी चीजें ये आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद है आपका डेली, आपका जो कार्य होता है डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपका वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के रूप में, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है आपका एनिमल हेल्थ, जो कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर गौ अभ्यारण्य यानी कि आपके जो है, और उसके बाद है आपका पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, और पशुधन योजना, ये सारी जो स्कीम्स है ना, उनसे रिलेटेड आपके मतलब एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं के बारे में। उसके बाद है ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इन सारे चीजों के लिए आपको तैयार किया जाएगा, आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी, जिससे कि इंटरव्यू में आप अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। इसके बाद आपका ये विशेष रूप से इन चीजों को हमें देखना है कि वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। जैसे यदि किसी गांव में अचानक एफएमडी फैल जाए, यानी कि आपका जो फुट एंड माउथ डिसीज है पशु में ज्यादा होती है, तो आप क्या कदम उठाएंगे, सिचुएशन को हैंडल करना है। कोई किसान आपको गलत दवा देने का आरोप लगाता है, तो आप कैसे उसको समझाएंगे, ठीक है। एक संक्रमित पशु को संभालने का एसओपी क्या है, ठीक है। ये आपके यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनसे संबंधित आपसे जानकारी पूछेगी। इसके अलावा आपका हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। आपका मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको रियल बेसिस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका 3 to 5 मॉक यानी कि इंटरव्यू करवाएंगे। आपका बोर्ड जैसा वहां पर होगा उस प्रकार का एक रियल फील करवाएंगे। उसमें हम आपको एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स और अधिकारियों का यानी कि अनुभवी जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके